हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज के जो क्वेश्चंस है ये आपको बहुत ज्यादा इजी लगने वाले हैं। एक तरीके से आपको बताना है कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो पहले आपको क्वेश्चन रीड कर लेना है, वीडियो आप बीच में रोक लीजिएगा एंड इसके बाद आप क्वेश्चन को रीड करिएगा। देन उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर आप चेक करिएगा कि आपने जो आंसर बताया था वो आपका ठीक है या नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो लास्ट टाइम पर मैं आपकी ये डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपको कराने वाली हूँ, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एक तरीके से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो आइए चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, अच्छी लगती है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ मेट्रिक स्पेस xt सेड टू बी कंप्लीट इफ एवरी कॉची सीक्वेंस इन x इज। थोड़ा थोड़ा यहाँ पर आप लोगों को कंफ्यूजन रहता होगा, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आपका जो कंफ्यूजन है ये दूर हो जाएगा और इस तरीके से आप इनको ध्यान में रख सकते हैं। तो ये आपके सामने ऑप्शन है डाइवर्जेंट, पीरियोडिक, कन्वर्जेंट या फिर बाउंडेड। तो आपको पता है एक मेट्रिक स्पेस यानी कि xt में कंप्लीट उसको हम कब कह सकते हैं, यदि एवरी कॉची सीक्वेंस इन एक्स, जो एवरी कॉची सीक्वेंस होता है वो कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट रिजल्ट है ये और आपको ये लर्न भी होगा। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, द रियल नंबर आर विद द यूजुअल मैट्रिक्स आर। तो यहाँ से यूजुअल मैट्रिक्स से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये आप जरूर देखिएगा इसके बारे में। तो फिलहाल ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, जो रियल नंबर आर है विद द यूजुअल मैट्रिक्स आर, इसे क्या बोलेंगे, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, कॉम्पैक्ट या फिर नन ऑफ द एबव। तो यूजुअल मैट्रिक की बात आई तो याद रखना है आपका कंप्लीट होता है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इनको आप डायरेक्टली माइंड में याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, अ सबसेट के ऑफ अ मैट्रिक स्पेस xt, यानी कि एक मैट्रिक स्पेस xt है, उसका एक सबसेट है k, इज द कॉम्पैक्ट इफ एवरी ओपन कवर ऑफ k हैज। वो कॉम्पैक्ट कब होगा, यदि उसका जो ओपन कवर है वो कैसा होगा, अ फाइनाइट सब कवर। ये तो आपसे लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया था, बस हल्की सी लैंग्वेज चेंज है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछा जा सकता है। ऑप्शन यदि आप देखेंगे तो ऑप्शन है अ फाइनाइट सब कवर, एन इनफाइनाइट सब कवर या फिर ए क्लोज सब कवर या फिर ए डाइवर्जेंट सब कवर। तो इसका जो सही आंसर है ये जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अ फाइनाइट सब कवर इफ एवरी ओपन कवर ऑफ के हैज फाइनाइट सब कवर। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखेंगे, द हेन-बोरेल थ्योरम अप्लाइज टू। जो हेन-बोरेल थ्योरम होती है, अच्छे से आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। अब इसका आंसर आपको बताना है कि किसमें अप्लाई होती है, द सेट ऑफ रियल नंबर आर, द सेट ऑफ रेशनल नंबर क्यू या द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सी या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो सही आंसर है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ फंक्शन एफ एक्स टी वन बाई डी टू इज कंटिन्यूअस एट एक्स नॉट बिलोंग्स टू एक्स इफ फॉर एवरी। यहाँ पर ये चीज याद रखिएगा, आपको ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। ऑप्शन देखेंगे, बस आपको मैं इसकी ट्रिक बता देती हूँ, यदि आपको याद नहीं रहता है तो आपको ये ध्यान रखना है, ये आपका कैसा होना चाहिए, ये ग्रेटर होना चाहिए। बस इतना आप इसमें ध्यान रख लीजिएगा। अगर आपको ये ध्यान नहीं रहता है तो बस इसके बारे में आप ध्यान रख लीजिएगा, ये आता है आपका बड़ा होता है। तो ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो इनमें आपको किसी में नहीं मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी में आपको मिलने वाला है। तो सी इसका सही आंसर है। बाकी एक्स एक्स नॉट आपको पता है कहाँ से आए हैं, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिए गए हैं। बस ये आपको देखना है, ये आपका ग्रेटर का साइन होना चाहिए इसकी तरफ। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, द कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज। जो कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं, दो कंटिन्यूअस फंक्शन है, उनका जो कंपोजिशन होता है वो कैसा होगा। तो कंटिन्यूअस फंक्शन है, दोनों ही कंटिन्यूअस हैं, तो उनका जो कंपोजिशन होगा वो भी कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए है कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस सी या फिर अनडिफाइंड या फिर डी नन। तो आपको ध्यान रखना है ये होता है कंटिन्यूअस। तो जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, द क्लोजर ऑफ सेट ए इन अ मैट्रिक स्पेस इज द यूनियन ऑफ द सेट ए इट्स। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है, द क्लोजर ऑफ अ सेट ए
इन मैट्रिक स्पेस द यूनियन ऑफ द सेट ए। क्लोजर आपको पता है किस तरीके से इसको लिखते हैं, इस तरीके से यहाँ पर लिखते हैं इसको। तो इसके बारे में आपसे पूछा गया है कि द क्लोजर ऑफ अ सेट ए इन अ मैट्रिक स्पेस द यूनियन ऑफ द सेट ए एंड इट्स। तो अगर इसकी यूनियन की बात आए तो होता है आपका इंटीरियर पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट, लिमिट पॉइंट या फिर आइसोलेटेड पॉइंट। तो आपका लिमिट पॉइंट होता है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये आपके लिमिट पॉइंट से यहाँ पर क्वेश्चन चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, अ पॉइंट एक्स इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट ए। एक पॉइंट एक्स है जो कि लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट ए इफ एवरी ओपन वॉल अराउंड एक्स कंटेन। आपको ये बात ध्यान रखनी है इसमें क्या बोला गया क्वेश्चन में, पॉइंट एक्स है जो कि लिमिट पॉइंट है सेट ए का। इफ एवरी ओपन वॉल अराउंड एक्स कंटेन, जो उसके आसपास जो ओपन वॉल है वो क्या कंटेन करेगी, एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ ए या फिर एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ अ डिफरेंट फ्रॉम एक्स या फिर ओनली पॉइंट फ्रॉम ए या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ ए डिफरेंट फ्रॉम एक्स। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 है, a metric space xd is said to be disconnected if it can be written as the union of। तो यहाँ पर disconnected और connected से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये आपसे पूछा है कि एक मेट्रिक स्पेस है जिसको डिस्कनेक्टेड कहा जा सकता है यदि हम इसको यूनियन के किस फॉर्म में लिख सकते हैं, यदि टू डिसजॉइंट नॉन एम्प्टी ओपन सेट या फिर टू डिसजॉइंट नॉन एम्प्टी क्लोज सेट या फिर टू नॉन एम्प्टी ओपन सेट या फिर टू नॉन एम्प्टी क्लोज सेट। तो इसका जो सही आंसर है हो जाएगा टू डिसजॉइंट नॉन एम्प्टी ओपन सेट। तो यहाँ पर ये आपका डिस्कनेक्टेड हो जाएगा, इसके लिए इसको डिस्कनेक्टेड बोलते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, द यूनियन ऑफ टू इंटरसेक्टिंग कनेक्टेड सेट इज। यदि दो इंटरसेक्टिंग कनेक्टेड सेट हैं तो उनका जो यूनियन है वो क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा कनेक्टेड सेट का जो यूनियन होता है वो कनेक्टेड ही होता है। ऑप्शंस देखेंगे, कनेक्टेड, डिसकनेक्टेड, कंपैक्ट, नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर हो जाएगा कनेक्टेड। तो जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। ये है आपका, द यूनियन ऑफ एन आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ एन ओपन सेट इन अ मेट्रिक स्पेस इज ऑलवेज ओपन, ऑलवेज क्लोज्ड या फिर मे और मे नॉट बी ओपन या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए किसकी बात बोली गई है यहाँ पर, द यूनियन ऑफ एन आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट का जो यूनियन है वो ओपन ही होता है, मतलब हमेशा आपका ओपन रहेगा, ऑलवेज ओपन। तो जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, द इंटरसेक्शन ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट इन अ मेट्रिक स्पेस। फाइनाइट नंबर एक क्लोज सेट है, उसमें फाइनाइट नंबर का जो इंटरसेक्शन होता है उसको मैट्रिक स्पेस में क्या बोलते हैं, ऑलवेज ओपन या फिर मतलब कैसा रहेगा, ऑलवेज ओपन, ऑलवेज क्लोज, मे और मे नॉट बी क्लोज या फिर नन ऑफ द अबव। तो ध्यान रखिएगा इंटरसेक्शन की बात आए क्लोज्ड, यूनियन की बात आए ओपन, ये बात आप यहाँ पर इसको माइंड में फिट कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन मैट्रिक स्पेस। जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है मैट्रिक स्पेस में वो क्या होता है, बाउंडेड सीक्वेंस, कॉची सीक्वेंस या फिर बोथ ए एंड बी या फिर नाइदर ए नॉट बी। तो जो ऑप्शन नंबर सी है बाउंडेड सीक्वेंस भी होता है, कॉची सीक्वेंस भी होता है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन अ कंप्लीट मैट्रिक स्पेस एवरी कॉची सीक्वेंस इज। कंप्लीट मैट्रिक स्पेस में जो कॉची सीक्वेंस होता है वो क्या है आपका, कन्वर्जेंट, बाउंडेड, डाइवर्जेंट या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये तो आपको डायरेक्टली याद होगा, एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। तो जो ऑप्शन नंबर ए है ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 एंड लास्ट भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर अ मैट्रिक स्पेस XT। तो यहाँ पर आपसे बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से ट्रू कौन सा है मैट्रिक स्पेस XT के लिए। ऑप्शन है एवरी ओपन वॉल इज एन ओपन सेट, ये बात सही है, आपको ध्यान रखनी है, जो ओपन वॉल है वो ओपन सेट है। एवरी क्लोज्ड वॉल इज अ क्लोज सेट, ये बात भी सही है, क्लोज्ड वॉल के लिए क्लोज सेट होता है। ऑप्शन सी है, अ सेट इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। एक सेट है वो क्लोज कब होगा, उसके जो कॉम्प्लीमेंट है वो कैसे होते हैं, ओपन होते हैं।
बाकी ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दी अबव, तो यहाँ पर ये तीनों ही बात सही है। इस वजह से जो ऑप्शन नंबर डी है ये सही आंसर हो जाएगा। तो आज की जो आपके 15 क्वेश्चंस थे ये मैंने आपको करा दिए हैं। उम्मीद है कि क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। एंड एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 4, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि उसका सही आंसर क्या है। बाकी अगर अच्छी वीडियो लगती है तो उसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। एंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।